दोस्तों, हमारे समाज में आपने देखा होगा, एक पत्नी की खातिर पति कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है और पति की खातिर एक पत्नी जो चाहे वो करने के लिए राजी हो जाते हैं। बस सलामत रहनी चाहिए, हम दोनों जहाँ भी रहें सलामत रहें। आपने कई किस्से ऐसे सुने होंगे जिसमें पत्नी पति की खातिर जान की बाजी लगा देती हैं और पति पत्नी की खातिर अपनी जान की बाजी लगा देता है। अगर पति को थोड़ी भी तकलीफ़ हो जाए तो पत्नी अपने गहने आभूषण जमीन जायदाद सब बेचने को राजी हो जाती है। बस उसका पति सलामत होना चाहिए। अगर उसके पास पति है तो सब कुछ है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी की खातिर, अपने आशिक की खातिर अपने पति की किडनी को 10 लाख रुपए में बेच दिया और वो 10 लाख रुपए लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दरअसल ये मामला है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में एक जिला लगता है हावड़ा, और हावड़ा ज़िले में ये गांव लगता है साकराइल की धूलागढ़ी। यहाँ के एक पिंटू नाम के शख्स रहता है। पिंटू की शादी 16 साल पहले हुई थी। उसकी एक 12 साल की बेटी है। घर में थोड़ी आर्थिक तंगी होती है तो बीवी पिंटू से कहती है कि आप एक काम करो, अपनी एक किडनी बेच दो और किडनी बेचने के बदले जो पैसा आएगा उससे हमारे घर की आर्थिक हालत भी सुधरेगी, बेटी की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में होगी और बेटी की शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी। जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना सारा कुछ कर लेंगे। तो पिंटू पहले तो इस बात को मना कर देता है, लेकिन पत्नी बार बार कहती है, एक दिन कहती है, 2 दिन कहती है, 1 महीने 2 महीने, आखिरकार 1-2 महीने बाद नहीं बल्कि 1 साल बाद पति इस काम के लिए राजी हो जाता है। जब पति इस काम के लिए राजी हो जाता है फिर महिला को तलाश थी एक खरीदार की और एक डॉक्टर की। तो महिला अपने प्रेमी से कहती है कि मैंने अपने पति को किडनी बेचने के लिए राजी कर लिया है, अब बस ज़रूरत है तो एक डॉक्टर की और ख़रीदार की जो किडनी खरीदेगा। तो महिला और महिला का प्रेमी दोनों एक डॉक्टर की और ख़रीदार की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद पत्नी अपने पति से कहती है कि आपको उस हॉस्पिटल में जाना है और आपको वहाँ 10 लाख रुपए मिलेंगे और आपको किडनी दे देनी है। पति जाता है हॉस्पिटल में, पति का ऑपरेशन होता है, किडनी निकाल लेते हैं डॉक्टर और 10 लाख रुपए दे देते हैं। और 10 लाख रुपए लेने के बाद पत्नी और पति दोनों घर आ जाते हैं। तो पत्नी पति से कहती है कि अभी थोड़े दिन आप घर पे रहो क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको बाहर आना जाना सही नहीं रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए, तो आप घर पे ही रहो, मैं घर के बाहर का सारा काम देख लेती हूँ। तो जैसे ही पति घर पे रहता है कुछ दिन रहता है, लेकिन पति कुछ दिनों बाद देखता है कि उसकी पत्नी अचानक घर से कहीं गायब हो जाती है। जब पत्नी घर से गायब हो जाती है तो पति की हालत वैसे ही ऑपरेशन वाली थी, तो पति 2-4 दिन तो नहीं देखता है, लेकिन बाद में जब खोजबीन करता है पति, तो पति को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी अभी रह रही है बैरकपुर रह रही है। वहाँ पर बैरकपुर में एक उसका फेसबुक फ्रेंड था जिससे उसकी 2 साल पहले मित्रता हुई थी और वो भी एक चित्रकार था, तो उसके घर में रह रही है। तो पति जब ये सुनता है कि वो बैरकपुर में रह रही है, तो बैरकपुर में जब पति प्रेमी के घर पर जाता है तो प्रेमी के घर वाले और प्रेमी उसे एक कह के भगा देते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से आप जाओ। जब पति ये देखता है तो पति को थोड़ी शंका होती है कि मेरे साथ घटना घटित हो गई। फिर पति अपने जो घर में कैश रखा था 10 लाख रुपए जो मिले थे वो देखता है और जो पहले से आभूषण नकदी जो रखी थी वो देखता है, तो घर की अलमारी में उसे कुछ नहीं मिलता है। सारा सामान लेके पत्नी फरार हो चुकी थी। जब पुलिस थाने में जाता है पुलिस FIR करने के लिए, तो पत्नी पहले से ही थाने में एप्लीकेशन दे गई होती है कि मुझे बस अपने प्रेमी के साथ रहना है और मैं अपनी स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जब पुलिस के पास पति जाता है तो पति की पुलिस एप्लीकेशन FIR लिखती है और वो जो महिला ने FIR अपनी जो एप्लीकेशन लिख के गई थी वो पति को बताती है, तो पति की भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक पत्नी जिसके विश्वास पर उसने अपनी सर्जरी कराकर अपनी एक किडनी बेच दी और वही पत्नी 10 लाख रुपए और भी उसके पास थे सारा कुछ लेकर और एक अपने प्रेमी के साथ चली गई। जब पुलिस के पास मामला पहुंचता है तो पुलिस से कोर्ट में मामला जाता है, तो कोर्ट में पत्नी हवाला देती है कि इस परिवार के लोग मुझे पहले से परेशान करते थे, पहले से भी मुझे मेंटली और शारीरिक यातनाएं देते थे, इसलिए मैंने ये परिवार छोड़ा है।
लेकिन मेरी समझ में बस एक बात आ रही है दोस्तों, जो पत्नी उस घर में 16 साल रह रही, यानी 20 साल की उम्र पर शादी हुई होगी और 16 साल तो यानी 35-36 साल उम्र हो चुकी है, इतने दिन वहाँ रह रही पत्नी, तो आखिरकार इतने दिन में अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो अब भी नहीं कुछ होता। अगर जाना था तो उसी टाइम चले जाते जब आपकी शादी हुई थी। अब एक पति को और बच्चों को बीच में छोड़ के चले गए, ये काम आपकी नज़र में सही हुआ या गलत हुआ, ये आप कमेंट करके बताना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी पत्नियों से और पतियों से, हमेशा सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। और मेरी प्रत्येक पत्नी से यही गुजारिश होगी, यही रिक्वेस्ट है कि अपने पति का साथ न छोड़ें। ये जन्म जन्म का साथ होता है, ये सातों जन्म का साथ होता है। एक प्रेमी तो आज मिलेगा ये तो कल दूसरा ही मिल जाएगा, लेकिन पति एक बार मिलने के बाद दोबारा पति नहीं मिलता है। तो सब पत्नियों से यही गुजारिश है, अपने पति के साथ आराम से रहें, विश्वासघात न करें और जैसे भी रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।